हालेलुया। परमेश्वर का महिमा हो। आज हम प्रभु के चरणों में प्रभु को स्तुति और आराधना महिमा करने के लिए परमेश्वर ने फिर से हमें एक बार और मौका दिया। ये सारी बातों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। हम आज एक वचन पढ़ेंगे, भजन संगीता 119 उसका 18 वाक्य हम इसमें पढ़ेंगे। भजन संगीता 119 उसके 18 18। मेरी आंखें खोल दे कि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातें देख सकूं। आमीन। कह रहा है मेरी आंखें खोल दे ताकि तेरा न्याय प्रमाण की, तेरी वचन की अद्भुत बातें मैं देखूं। ये भजन संगीता किसने लिखा है इसके बारे में कुछ भी टाइटल उसमें लिखा नहीं, परंतु उसकी खड़ना, उसकी अवतरण, हर बात अगर हम देखेगा तो परमेश्वर की वचन पढ़ने वाले के विद्यार्थी के रूप में अगर हम देखा गया तो हमें समझने के लिए मौका मिलेगा ये वास्तव में दाऊद लिखा गया। दाऊद इस भजन संगीत लिखने के कारण परमेश्वर के वचन की प्राधान्यता कितना बड़ा है, उस वचन के द्वारा मान के चलने वालों को मिलने वाला आशीर्वाद और सही मार्ग और स्वतंत्रता और प्रेज़ द लॉर्ड हमें छुटकारा कितना बड़ा है, ये सारी बात समझने के लिए हमें मौका मिलता है। इसलिए हो सकता है ये वचन, ये भजन संगीता हमें दाऊद लिखा गया होगा। इस भजन संगीता की विशेषता है, बहुत सारी भजन संगीता, कम से कम 6 भजन संगीता अक्षरी अदरवाइज अक्षर के रूप में, अल्फाबेटिक ऑर्डर में, अक्षर की ऑर्डर में, जैसा बोलते हैं ना आ ई ऊ एरु इलु अम आ ए बी सी डी ई एफ जी, इतना ऑर्डर है। इसी रीति से वास्तव में इसको लिखा गया है। हिब्रू भाषा की जो अल्फाबेट से कुछ अलग है। हिब्रू भाषा में आ अथवा ए जो बोलता है हिब्रू भाषा में आलेफ, आलेफ। बी को बोलते बेत, हिब्रू भाषा में बेत। सी हम बोलते हैं हिब्रू भाषा में गीमेल, गीमेल। आखिरी में बोल के तौ में खत्म हो जाते। हमें टोटल हिब्रू भाषा, हिब्रू अक्षर 22 है। इंग्लिश कितना है? 24 तो नहीं ना, 26 है ना। हिंदी कितना है? हिंदी कितना है? मुझे मालूम है, बोलेगा नहीं। हिंदी कितना अक्षर है? हिंदी कितना, आपका जो जोड़ने का जोड़ दो, यही बोलना चाहते हैं क्या? 52। एनीवे, तो वास्तव में ये जो लिखा गया है एक अल्फाबेटिक ऑर्डर में है। बेत से शुरू, सॉरी आलेफ में शुरू और तौ में खत्म। परंतु इस बातों में एक एक अल्फाबेट को हिब्रू भाषा में बहुत सारे अर्थ है, उसकी व्याख्यान कुछ अलग है। ये बोले तो हम भी बोलेगा हमको नहीं मालूम, परंतु इधर वास्तव में आलेफ बोले तो प्रेज़ द लॉर्ड हमें मानने वाला परमेश्वर का वचन, अगर प्रभु के वचन मानेगा उनको आशीष है, इसको बोलते आलेफ। उसके बाद दूसरी शब्द है बेत, बेत बोले तो वचन की शुद्धिकरण। तीसरा बोलते गीमेल, वचन की टेस्ट, आस्वादन। लास्ट बोलते तौ, वचन से मिलने वाला छुटकारा। प्रभु की चेत तो नेक्स्ट हमारा उपवास प्रार्थना में भजन संगीता 119 का हमें प्रेज़ द लॉर्ड आलेफ से लेकर तौ तक वास्तव में क्या मीनिंग है एक एक अक्षर का, एक सेमिनार के रूप में, अदरवाइज एक बात के रूप में हम समझने के लिए कोशिश करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। इधर वास्तव में एक एक अक्षर, आलेफ पहला, आलेफ ए, आलेफ, उसमें 8 वाक्य है। बेत 8 वाक्य, आखिरी तौ तक 8 वाक्य है। प्रेज़ द लॉर्ड। 8 जो संज्ञा है
बिब्लिकल न्यूमरोलॉजी में पूर्णता कहता है, पूर्णता। फिर चलो, 22 जो शब्द है ये पुनरुत्थान शक्ति को दर्शाते हैं। 22, फिर चलो, क्यों 22 बोला मैंने? क्योंकि अल्फाबेट 22 है, इसलिए अक्षर 22 है। 8 संज्ञा पूर्णता को दर्शाते हैं बिब्लिकल न्यूमरोलॉजी में। ये बिब्लिकल न्यूमरोलॉजी बोले तो समझ रहे कि नहीं? बिब्लिकल न्यूमरोलॉजी बोले तो आमेन, बाइबल की आमेन एक एक क्या बोलते हैं, संख्या की अर्थ, ऐसे की न्यूमरोलॉजी है। न्यूमरोलॉजी बिब्लिकल न्यूमरोलॉजी कहता है। तो 8 को पूर्णता को दर्शाते हैं और 22 को पुनरुत्थान शक्ति को दर्शाते हैं। और ये 8 × 22 कितने? 22 × 8। विद्यार्थी हाँ बोलो, सारा मुझे मत पूछो पारा। हाँ, मैथमेटिक्स फेल है ना तू? पक्का। 176। और बाइबल का देखो आखिरी वाक्य 176 है कि नहीं? 176। 22 × 8 176। 176 संज्ञा हमें शुद्ध करने वाला, छुड़ाने वाला परमेश्वर को वचन को दर्शाते हैं। चलो, इस तरीका से वास्तव में इस भजन संगीत लिखा, इसमें लिखा गया एक बात है, यहोवे तेरी न्याय प्रमाण की अद्भुतों को देखने के लिए मेरी आंखें खोल दे। प्रेज द लॉर्ड। इट इज अ रिक्वेस्ट टू द लॉर्ड। परमेश्वर से प्रेज एक प्रार्थना है, प्रभु से एक बिंदी है, प्रभु तेरी न्याय प्रमाण, तेरी वचन की अद्भुत बातों को देखने के लिए मेरी आंख खोल दे। आंख तो खुला ना हमारा, नहीं, आंख तो खुला है। बिना आंख खोल के पढ़ सकते क्या? पर खोल दे करके इसका मतलब है परमेश्वर की वचन को जिस रीति से हम समझना चाहिए उसी रीति से ना समझना, और समझने के लिए विनती करते, प्रभु मेरी आंखें खोल दे ताकि तेरी वचन की बातों को मैं ग्रहण करूं। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। ये दुनिया वास्तव में एक आत्मीय अंधतापन से वास्तव में क्रिस्तीय जिंदगी चलता है। आत्मीय अंधता, किस बातों के लिए परमेश्वर ने बुलाया, इस बातों को समझने के बाद भी हमें ना समझने का जैसा जीवन जीना, इसको बोलते वास्तव में हमें आत्मीय अंधता। आत्मीय अंधता, इस आत्मीय अंधता वास्तव में इस दिनों में क्रिस्तीय जिंदगी में बढ़ते जा रहे। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। हम 3 तरीके से जानता है हमें किस बातों के लिए परमेश्वर ने बुलाया। एक स्वर्गीय बातों के लिए बुलाया गया, तो हम उसी बातों को समझते हुए फिर भी हम पृथ्वी के चीजों को ढूंढते रहेगा, उसी में मन लगाते रहेगा, उसी के विषय में शिकायत करते रहेगा, उसी के विषय में वास्तव में प्रेज द लॉर्ड शौक प्रकट करते रहेगा, उसी के बातों को वास्तव में समझ के जब नहीं मिलेगा तब पीछे हटेगा। आमीन। इसको बोलते वास्तव में आत्मीय अंधता। परमेश्वर का वचन कहता है जिधर वास्तव में दर्शन नहीं है, हमें मनुष्य अब मर्यादा छोड़ के जीवन जी रहे, इस तरीके से लिखा है। जस्ट रीड अबाउट दैट वर्ड, प्रोवर्ब्स नीति वचन, हमें 29 अध्याय का 18 वाक्य पढ़ लीजिएगा। प्रोवर्ब्स प्रोवर्ब्स 29:18। जहाँ दर्शन की बात नहीं होती, जिधर दर्शन की बात नहीं होते, वहाँ लोग निरंकुश हो जाते हैं। निरंकुश मतलब मर्यादा छोड़ के, वो हिंदी परिभाषा इतना क्लियर नहीं है, परंतु ओरिजिनल परिभाषा मर्यादा छोड़ के मतलब सही रीति से जीना चाहिए, उसको छोड़ कर जीवन जीने का, कुछ भी करके जीवन जीने का, इस तरीके से। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। आप छोटी सी एग्जाम्पल चाहे तो मैं बोल के आपको उस बातों को समझा सकता हूं। आपके मालूम है कोविड-19 इस पूरा दुनिया में आया। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। 2.5 वर्ष तक वास्तव में मैं एक मोबाइल के सामने प्रेषण दिया।
2.5 वर्ष तक एक मोबाइल के सामने अपने 9 मंडली के लोगों से बातें किया। प्रेज़ द लॉर्ड। लोगों को भी बहुत अच्छा लगता है। सबसे बात यही है कि कल जाना है ये चिंता नहीं है। दूसरी बात है कि कपड़ा कौन सी पहनने का वो भी चिंता नहीं, क्योंकि अंडरवेयर में भी हम मोबाइल के सामने बैठ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चाहे कुत्ता के लेके भी बैठो, बिना कुत्ता से भी बैठो, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। कैसे भी बैठो, मूंगफली खा के बैठो, चाय पी के बैठो, फिर चलो खाना खा के बैठो, कैसे भी बैठो। इसे कितने लोगों कितना पसंद है मालूम है, बहुत पसंद था। पर हम अपना ड्यूटी करते गया, पर लोग अपना घर में बैठा रहा। पर परमेश्वर की कृपा से कलीसिया तो खुल गया, पर लोग अभी भी, ये प्रभु की कृपा है, हमारे मिनिस्ट्री में कम से कम 60-70% लोग कलीसिया में आते हैं, 30% घर में बैठे। आपको मालूम है, ये कलीसिया छोड़ के दूसरा मिनिस्ट्री में थोड़ा मुंबई को थोड़ा नजर डाल के देखो, अभी भी बहुत सारी कलीसिया अभी भी Zoom मीटिंग में लोग आते नहीं। मुंबई में एक प्रार्थना चलाने के लिए 1 डे, एक दिन का किराया 10,000 है। पास्टर सोचा कि 4-5 जन आते हैं, बाकी लोग घर में बैठ के वास्तव में Zoom मीटिंग देखना चाहते हैं, अनुभव करना चाहते हैं, तो 10,000 एक संडे में मैं खर्चा क्यों करूं? ये तो खर्चा करने पैसा भी नहीं। आपको मालूम है, मुंबई में न्यू लाइफ कलीसिया मुंबई में एक संडे का किराया 10,000 है। तो सोचो, अगर 5 संडे 4 संडे मिनिमम 5 संडे तो 50,000 रुपया एक महीना का रेंट जाते हैं। हम इतने विस्तार में, पैसा आपका, मेरा नहीं, मेरा बाप का नहीं, आपका है। विस्तार में इतना सब कुछ करने के बाद भी लोग आने नहीं चाहते, घर बैठना चाहते। इसका कारण क्या मालूम है? इसका कारण स्पिरिचुअल ब्लाइंडनेस, आत्मीय अंधता, बाकी कुछ नहीं। इसलिए वास्तव में भजन से लिखा गया, व्यक्ति वास्तव परमेश्वर से बिंदे गए होवे तेरी न्याय प्रमाण की प्रकाशन को देखने के लिए मेरी आंखों को खोल दे। हमारे जिंदगी में प्रॉब्लम, परेशानी, निराशा, हमें कर्जा, हमें बहुत सारी प्रॉब्लम जब आते हैं, जिसका आंख खुला नहीं है, जिसको मैं कहता है भीतरी आंख, बाहर का आंख नहीं, बाहर का आंख नहीं, भीतरी आंख, अंदर का आंख, कह सकता इंग्लिश में विजन। Those who doesn't have any vision, though they doesn't have any mission, उनको कोई मिशन नहीं है, कोई एम नहीं है जिंदगी, शून्य। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए विश्वासी की जिंदगी में अगर कुछ भी प्रॉब्लम आए, रोग आए, मुसीबत आए, परेशानी आए, ना निंदा आए, कुछ भी आए, जिसका आंख खुला है वो सही रीति से चलेगा प्रभु में। अगर जिसका आंख खुला नहीं है, उसका अंदर ही भीतरी आंख बंद है, वो पीछे हटना लगेगा, पीछे हटना लगेगा। परमेश्वर के प्लान क्या है, परमेश्वर की पद्धति क्या है, ये कोई भी बात वो व्यक्ति को समझ में नहीं पाएगा। वचन पढ़ने के समय में भी इस वचन मुझसे क्या बात करता है, ये बात भी वो समझ नहीं पाएगा जब तक उसका आंख खोलेगा नहीं। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आज वास्तव में विश्वासी के विषय में बात करता हूं, विश्वासियों के विषय में। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। इसलिए ये क्या चीज है विजन? व्हाट डू यू मीन विजन? भीतरी आंख, आंख खुलना बोले तो क्या है? जब तक आप इस बातों को नहीं समझेगा, आपका आंख खोलने के बाद भी कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए आज हमारा आंख खोलने का, हमारे भीतरी आंख खुलने का, तभी हमें पता चलेगा परमेश्वर की मेरे बारे में इस तरीके से मेरी जिंदगी में जाने की, रोग के द्वारा, प्रॉब्लम के द्वारा, परेशानी के द्वारा, निंदा के द्वारा, हमें तकलीफ के द्वारा जो है मेरी जिंदगी में चल रहा है,
इसका पीछे परमेश्वर के उद्देश्य क्या है आपको पता नहीं चलेगा। मैं लास्ट टाइम कुछ दिनों में प्रेज़ द लॉर्ड मैं गिर के आमीन प्रेज़ द लॉर्ड मुझे चलने के लिए प्रॉब्लम हो रहा था प्रेज़ द लॉर्ड आमीन। तो मेरी पत्नी मेरे को बोले हो सकता है ये परमेश्वर के प्लान होगा क्योंकि तुम कल मंडे हमें बंगाल जा रहे हैं ना, इसलिए हमें तुमको परमेश्वर रुकावट पैदा किया होगा। ये महदी मेरे साथ नहीं आ रहे, मैं अकेले जा रहे। मेरे को तुरंत गुस्सा आया, मेरा बेटा ए इधर आ, तुरंत उसका टिकट बुक करो। बुक कर दिया, कल दोनों मिलके जा रहे। ऐसे भी महदी है। मेरे को कहा पैर में प्रॉब्लम है क्योंकि चलने के लिए प्रॉब्लम हो रहे मुझे। याकूब का जैसा हो गया मैं। याकूब के किधर भी गया तो पता चले, क्योंकि तब बोल रहे ये परमेश्वर की प्लान है ताकि तुम बंगाल ना जाए। तुरंत उसको बुला के बोला टिकट बुक कर उसका बुड्ढी का, बंगाल में नहीं जाने का। अभी पैर रख के कल बंगाल जाएगा, हम दोनों जाएगा। मैं टांग के चलेगा, वो मेरे को पकड़ के चलेगा। अगर आपका भीतरी आंख खोला है, जिस विषय का जिस बातों को गुजरने के लिए प्रभु ने दिया है, यू विल कंटिन्यू वॉक थ्रू दैट विथ दैट। तुम उससे के द्वारा ही चलेगा परमेश्वर का महिमा के लिए। अगर भीतरी आंख खोलना ये हमारा बाकी। तो आज समझने का हमको व्हाट यू मीन दैट विजन। विजन विजन का मतलब हम एक वचन पढ़ेंगे। विजन विजन प्रेज़ द लॉर्ड। मार्कुस सुसमाचार 8 अध्याय का, प्रेज़ द लॉर्ड 8 अध्याय का 22 से लेके 22 से लेके 25 तक हम पढ़ेंगे समय। वे बैतसैदा में आए हाँ। और लोग हाँ। एक अंधे को हाँ। उसके पास ले आए हाँ। और उससे विनती की कि उसको छुए। हाँ। वह उस अंधे को हाँ। हाथ पकड़कर हाँ। उसे गांव के बाहर ले गया हाँ। और उसकी आंखों में हाँ। थूक कर हाँ। उस पर हाथ रखे हाँ। और उससे पूछा, हाँ। क्या तू कुछ हाँ। देखता है? हाँ। उसने हाँ। आंखें उठाकर कहा, हाँ। मैं मनुष्य को देखता हूँ। हाँ। वे मुझे हाँ। चलते हुए हाँ। पेड़ों जैसे दिखाई देते हैं। पेड़ों के जैसे दिखते हैं। हाँ। तब उसने हाँ। दोबारा उसकी आंखों पर हाँ। हाथ रखे हाँ। और अंधे ने हाँ। ध्यान से देखा। हाँ। वह चंगा हो गया हाँ। और सब कुछ साफ साफ देखने लगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आप इसकी कहानी आप जानते हैं। यीशु मसीह बहुत सारे अंधे को चंगा किया, किसी के शब्दों के द्वारा, किसी को वास्तव में प्रेज़ द लॉर्ड थूक के, हमें प्रेज़ द लॉर्ड क्या बोलते हैं, हाथ में थूका, उसको थूक उसकी आंखों में लगाया, चंगा हो गया। किसी को नीचे थूका, मिट्टी में थूका, उसको क्या बोलते हैं, उसको बनाया, उसकी आंखों में लिखा, शिरोहों कुंड में जाके धो के आ जाओ करके बोला, चंगा हो गया। किसी के शब्दों से, किसी को स्पर्श करके, किसी को बोलते हुए, किसी को थूकते हुए, किसी को वास्तव में प्रेज़ द लॉर्ड हमें मेल अदरवाइज मिट्टी हमें आंखों में लिखते हुए हमें बहुत सारे लोगों को प्रभु ने चंगा किया। ये सारी बात मत्ती सुसमाचार, मार्को सुसमाचार, यूहन्ना सुसमाचार, लूका सुसमाचार, ये चारों सुसमाचार में टोटल मिला के वास्तव में यीशु मसीह हमें 35 चंगाई टोटल कुल मिला के 4 सुसमाचार नहीं, 21 सुसमाचार है, 4 व्यक्ति लिखा है, 35 चंगाई यीशु मसीह ने किया। उसमें इस अंधे के विषय में देखने का नंबर 1, ये अंधा यीशु मसीह के पास आया। कौन था वो? कौन था? अंधा, ब्लाइंड मैन। दैट मीन्स ही डजंट हैव एनी विजन, नो विजन, नो विजन। कोई इनको देखना का कुछ बात नहीं, नो विजन। नंबर 1, नो विजन। उसको यीशु हाथ पकड़ा, बाहर लेकर आया। उसके बाद यीशु अपने हाथ में थूका, वो थूक उसको आंखों में लिखा। उनको पूछा, तू कुछ देख रहे? वो क्या बोला? मनुष्य को मैं कैसे पेड़ों का जैसा देख रहा हूं। इसका मतलब पार्शियल विजन, पार्शियल विजन, तेरी से नहीं देखा, पार्शियल विजन। यीशु फिर से प्रार्थना किया, फिर पूछा,
तुम सब कुछ देख रहे? यस लॉर्ड, मैं सब कुछ सही देख, राइट विजन। दैट मीन्स विजन बोले तो नो विजन, ब्लाइंडनेस। नंबर 2 पार्शियल विजन, उसको चाहे तो अन्ना क्या बोलते थे? ब्लरनेस। ब्लरनेस, BLURINISS, is it? NESS, yeah, blurriness. Partial vision, that means doesn't have right to focus in the particular object. Is it correct? एक सही वस्तु पर फोकस करने की नहीं होना, दैट मीन्स पार्शियल विजन, भागी के रीति से उसको आमेन प्रेज़ द लॉर्ड देखने का होगा। पार्शियल विजन, लास्ट में राइट विजन। ये 3 विजन के बारे में बोल के समझ के हम कौन सी विजन का है, हम कौन सी टाइप का है, ऐसे समझ के आज छुटकारा पाके राइट विजन में बदल के हम आज जाएंगे। मैं जल्दी प्रेस बंद करूंगा, बारिश है ना, मुझे भी कल बंगाल जाना है। आमेन प्रेज द लॉर्ड। फर्स्ट हम देखेंगे प्रेज द स्तोत्रम, नो विजन, ब्लाइंडनेस। तो पढ़ेंगे शुरुआत से 22 से। वे बेतसैदा में आए और लोग एक अंधे को उसके पास ले आए और उससे विनती की कि उसको छुए। वह उस अंधे का हाथ पकड़कर उसे गांव के बाहर ले गया। प्रेज द लॉर्ड। ओके, फर्स्ट नो विजन, ब्लाइंडनेस, एक आत्मीय अंधतापन आजकल क्रिस्तीय जिंदगी में चलते रहता है, वो भी भयानक रीति से। एक आत्मीय अंधता, नो विजन, कोई इनके दर्शन नहीं है। किसी को पूछो आपको किसके लिए, पास्टर ने बोला यीशु मसीह का पास आओ, मैं आया, पर किसके लिए? नो विजन। अगर आप अंधा है, आपको नो विजन में है, आप लॉस्ट विजन, आपको नष्ट हुआ दर्शन, आपको कोई अच्छी तरह का आंखें खुला नहीं है, आंतरी का भीतरी आंख नहीं खुला है, आपकी जिंदगी देख के पता चलेगा आप कौन सी कंडीशन में है। सुबह उठ के आप सबसे पहले क्या करता है, आपका दिनचर्या कैसा है, आपकी जिंदगी कैसा है, आप कौन सी चीज में फोकस करता है, हमें क्या चाहते हैं आप, प्रेज़ द लॉर्ड है। उस पृथ्वी पर के जिंदगी में कौन सी बातों को आप महत्व दिया है, ये सारी बातों को देख के पता चलता है आपके अंदर व्यवहार करने वाला विजन कौन सी है। इस नो विजन और ब्लरीनेस, अदर पार्शियल विजन और राइट विजन, सही रीति से देखना। ये आपकी प्रवृत्ति, आपकी स्वभाव, आपकी लेने देने, आपका दिनचर्या, हर बातों को देख के समझने के लिए मौका मिलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको को क्या हुआ है, किसी को आंग रहता है परंतु अंदर मोती बिंदु है, तो मोती बिंदु, बाजू का बिंदु नहीं, बाजू का बिंदु आ गया तो लॉस्ट विषय। अपना पत्नी छोड़ के बाजू का बिंदु को लेके बैठे तो हमें उसका दर्शन गया। मैं वो बिंदु के बारे में बात नहीं कर रहा, मोती बिंदु है, धुंधलापन, क्या ना ये बोलता है ना, हमारा मुरबाड़ में भी एक धुंधा है। तो मैं आपके ये बोलना चाहूंगा प्रेज़ द लॉर्ड, आपका प्रवृत्ति देखे, आपको लेने देना, आपकी आशा, आपकी प्रत्याशा, आपकी हर बातों को देख के पता चलते है वास्तव में आप कौन सी कंडीशन में है। ये बात तो वास्तव में पता होने की ज्यादा देर नहीं। अब उसकी कारण क्या है, इस तरीके से हमारे जिंदगी में आने के कारण क्या है? आपको मालूम है, स्तेफानोस से एक बार प्रेरितों किताबों में प्रेरित भाषण दिया, बेचारे को एक ही दिन भाषण देने के लिए मौका मिला, उसी दिन मारा भी गया। ठीक है, उन्होंने ये भाषण में एक बात बोला, हम प्रेरित लोग हारान से प्रेरित लोग अब्राहम एक तेजोमय यहोवा परमेश्वर को देखा, ऐसा लिखा है। कहाँ लिखा है मुझे नहीं मालूम, प्रेरितों के 7 अध्याय में होगा, नहीं तो 8 अध्याय में होगा, 7 अध्याय में होगा, 7 अध्याय में तेजोमय परमेश्वर को देखा। उसकी बात अब्राहम की जिंदगी देखने का, जो तेज देखा है, तेजोमय परमेश्वर को देखा है, उसके बाद उनकी नजर कदापि ऐसा नहीं चला इधर क्या मिलेगा, उधर क्या मिलेगा, उधर है क्या कुछ, इधर है क्या कुछ, नो।
वो तेजोमय परमेश्वर को देखने के बाद उनकी विश्वास बढ़ गया, उनकी लक्ष्य बढ़ गया, लक्ष्य अलग हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें प्रभु के वचन में लिखा है, आमीन, अब्राहम अपने इसहाक याकूब के साथ हम इतना धनिक होते हुए तंबू में रहा किया। परमेश्वर के हाथों से बनाया गया हुआ एक नगर के लिए अब्राहम इंतजार किया करके लिखा है, क्योंकि आमीन, उसका तेजोमय परमेश्वर को देखने के बाद उनकी दर्शन अलग हो गया। मैन, आप और मैं यही दर्शन पाया हुआ लोग हैं, यही दर्शन के लिए बुलाए हुए लोग हैं, यही मार्ग पर चलने के लिए मैं बुलाए लोग हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तुम हमें प्रेज़ हमारे बारे में क्या लिखा मालूम है? हमें पहला पत्र दूसरे अध्याय का 9 वाक्य में लिखा है, तुम अंधकारों में से अपना अल्पता जो, दोनों पढ़ेंगे इस वाक्य, फर्स्ट पीटर चैप्टर 2:9। पर तुम एक चुना हुआ वंश, तू एक चुना गया हुआ, चुना लगाया हुआ नहीं, चुना हुआ वंश, और राजपधारी याजकों के समान, और पवित्र लोग और परमेश्वर की नीच नहीं बोलने का, निज प्रजा। इसीलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें बुलाया कितने? अल्पुत ज्योति के लिए बुलाया। किसने? वो ज्योतिमय परमेश्वर ने, जो अब्राहम, प्रेज़ द लॉर्ड, हारान से लेके हमें बेथेल तक हमें प्रेज़ द लॉर्ड एक जैसा चला के हमें आखिरी में हमें परमेश्वर के हाथों से बना के उस मंदिर के लिए, उस हमें घर के लिए इंतजार किया हुआ हमें अब्राहम, प्रेज़ द लॉर्ड, अपने बच्चों के समान, अपने पोती पोते के समान, प्रेज़ द लॉर्ड, हमें तंबू में रहा इतना धनिक होते हुए भी। मैं आपके नहीं बोल रहा हूं धनिक होना गलत है करके, नो। आपको परमेश्वर दिया है, आप कितना भी घर लो, कितना भी गाड़ी लो, कितना भी कुछ भी करो, कुछ भी आप प्रेज़ द लॉर्ड खरीदो, हमें परमेश्वर कदापि आपको कुछ नहीं बोलेगा। परंतु सोचने का हमें इस आपका नजर वो खरीदा हुआ चीज में क्या, नहीं तो तेजोमय परमेश्वर को हो रहे क्या, यही प्रभु देखना चाहते हैं। आपको मालूम है परमेश्वर ने हमें वादा किया है, व्यवस्था 8 अध्याय का 12 वाक्य से पढ़ने के समय, तुम थोड़ा पढ़ेंगे सो वाक्य, हमें व्यवस्था 8 अध्याय का 12 से लेके, तुम मुझे जानकर अच्छी अच्छी घरों बना के हमें प्रचरोड़, हमें बहुत सारी अंगूर का वाटिकियों हमें खरीद के, ऐसे लिखकर थोड़ा पढ़ेंगे सो वाक्य। ऐसा न हो कि जब तू खाकर तृप्त हो और अच्छे अच्छे घर बनाकर, एक्चुअली घर रॉन्ग ट्रांसलेशन, इट्स अ प्लूरल, घरों हाउसेस, घरों वाटिक्यों, बैल बकरियों, ऐसा लिखा है। इसका मतलब है परमेश्वर कदा भी नहीं बोले तुझे एक घर है तो हमें कल मेरे को एक भाई ने पूछा, पास्टर जी मेरे को अभी एक घर है, एक और घर खरीदो। मैं खरीदो, बैंक में है क्या पैसा? हाँ बैंक में, हाँ खरीदो। परमेश्वर कुछ नहीं बोलेगा, पर तुम्हारा लक्ष्य ये हो नहीं होना चाहिए, हमें घर में रहेगा तेरा नजर, घर में रहेगा तेरा विजन, हमें पृथ्वी पर रहेगा तेरा विजन। नो, तुम कितना भी धनी व्यक्ति होते भी तेरी विजन परमेश्वर की ओर। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। इधर अब्राहम तेजोमय परमेश्वर को देखा, आमीन, परंतु कदापि उस लक्ष्य से हटकर कदापि पृथ्वी की ओर अब्राहम नजर नहीं डाला। यही अब्राहम का जिंदगी का सबसे बड़ा आशीष की बात है। तो हमें ये ब्लाइंडनेस, अदरवाइज इस अंधतापन क्यों हो रहे, हम एक वचन पढ़ेंगे, पहला यूहन्ना 2 अध्याय का 9 से लेकर 11 वाक्य में से पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना 2 अध्याय का 9 से लेकर 11। जो कोई यह कहता है कि मैं ज्योति में हूँ और अपने भाई से बैर रखता है, वह अब तक अंधकार में ही है। जो कोई अपने भाई से प्रेम रखता है, वह ज्योति में रहता है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। और अपने भाई से, अपने बहन से बैर रखना, वो व्यक्ति किधर है? ज्योति में नहीं, फिर अंधकार में है।
ये दूसरी पता चलने की बात है। अपना भाई से, अपनी बहन से, अपने साथ में रह के आराधना करने वाले व्यक्तियों से, माता पिता से, भाई बहनों से, जो व्यक्ति वास्तव में हमें रिश्ता नहीं रखते, प्रेज़ द लॉर्ड, वो व्यक्ति किधर रहते हैं? ज्योति में है के बोलते हैं। एक बार और पढ़ेंगे। जो कोई यह कहता है ये कहता है कि मैं ज्योति में हूँ, मैं ज्योति में हूँ, और अपने भाई से बैर रखता है, अपने भाई से बैर रखता है, वह अब तक अंधकार ही में है। वो अब तक किधर है? अंधकार, अंधकार में है, स्टिल इन ब्लाइंडनेस। क्योंकि अपने भाई से बैर रखते, बात नहीं करते, पैसे कोई लेना देना नहीं करते, वो अभी भी अंधकार में है। इसका कारण क्या मालूम है? इसका कारण दूसरे कोरिन्थी 4:4 वाक्य के अनुसार, तेजोमय परमेश्वर की सुसमाचार के प्रकाशन हमें तुम्हारा हृदय में हमें ना चमकने के लिए ये दुनिया का सरदार तेरी हृदय को अंधेरा कर दिया। ये इसका कारण है। हम ये वचन मैक्सिमम प्रेज़ द लॉर्ड अविश्वासियों के लिए बोला जाते, ये अविश्वासियों के लिए नहीं, ये विश्वासियों के लिए। हमें कुरिन्थी पत्र लिखा है अविश्वासियों के लिए नहीं, कलीसिया के लिए था। थोड़ा पढ़ेंगे सुवाक्य 2 कुरिन्थी 4:4। और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, अंधे कर दिया है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजों में सुसमाचार का प्रकाश उन पर न चमके। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के तेजोमय प्रकाशन, वो प्रकाशन गिरेगा ना, उसके अंधेरा निकल जाएगा, परंतु उसको टुकराते हैं, उसको अपनाते नहीं, इसलिए उसके हृदय कठोर बन जाते, अंधेरा हो जाते, ब्लाइंडनेस हो जाते, प्रेज़ द लॉर्ड, नो विजन, लॉस्ट विजन बन जाते। कारण ये ऐसा किया व्यक्ति का लक्षण वो सही रीति से फेलोशिप में नहीं आएगा, संगति में नहीं आएगा। संगति इनके लिए बोझ बनेगा। उनको पूछेगा क्यों नहीं, पता नहीं पत्र आजकल मन नहीं आ रहे मन नहीं आ रहे। ये बात बाने के समझने का तेरे हृदय के अंदर अंधेरा प्रछाया कर चुका है, ब्लाइंडनेस आ चुका है, यू लॉस्ट विजन, तुम्हें बहुत नष्ट हो गया दर्शन, इसलिए हमें चलो तुमको मन नहीं आ रहे। ऐसा लोग गलत गलत रिश्ता शुरू करेगा, अविश्वासियों के साथ मेल मिलाप शुरू करेगा। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा प्रेज़ द लॉर्ड कुलाबा में एक व्यक्ति है, प्रेज़ स्तोत्रम, आमीन, उसका भी पत्नी नहीं चाहिए, बाजू वाली चाहिए। रिश्ता अलग हो गया क्योंकि वो ब्लाइंडनेस है, टोटल ब्लाइंडनेस, नो विजन, नष्ट हो गया उनकी दर्शन, इसलिए पर पत्नी नजर नहीं आ रहे। वो पत्नी कितना सुंदर है मालूम है, परंतु ये काली के पीछे घूम रहे। मैंने उनको पूछा कम से कम रंग देखो रे, हंसने के टाइम पता चलते व्यक्ति खड़े। अगर रात को दिखाई नहीं देगा, पर उसकी पत्नी कितनी गोरी है। मैं ये भी पूछा कुछ एक्स्ट्रा फिटिंग है क्या काली में, जो तेरा पत्नी को जो है अंग पूरा उसको भी है ना, प्रॉब्लम क्या तेरा? पता नहीं मास्टर, पता नहीं, बहुत तो रोता भी है। गया हफ्ता पहले उठाने के लिए, मुझे ब्लाइंड है ना, अंधे है ना, हाथ पकड़ के लेके आया। मैं इधर भी हाथ पकड़ के लेके आया ना यीशु ने, अंधे को नहीं लेके नहीं आया, मैं भी उसको अंधा हो, ब्लाइंड है, चलो ट्यूसडे में बिठाया, आराधना किया। पास्टर जी अभी हर मंगलवार को मैं आऊंगा। मैंने तू नहीं आए तो पहले मैं तुझे उठाने के लिए आएगा, तो घर में आया तो फिर तो पता चलेगा सबको, इसलिए भी जा रहा, डेली आते। आप ये एकदम अच्छा हो गया।
मेरी कहने की मतलब है, एक बार ब्लाइंडनेस आ गया, तुम गलत गलत रिश्ता तेरी जिंदगी में शुरू होगा। और कुछ लोग ऐसा है, आके बैठेगा इधर, आके बैठेगा, परंतु उसको पता नहीं चलेगा परमेश्वर यहां है। आपको मालूम है ये शब्द किधर का है? उत्पत्ति किताब 28 अध्याय का 16 वाक्य में एक बार याकूब बोलने लगा, प्रेज़ द लॉर्ड, यहोवा यहां है परंतु मैं नहीं जाना। थोड़ा पढ़ेंगे, उत्पत्ति किताब 28:16। तब याकूब जाकर उठा और कहने लगा, निश्चय इस स्थान में यहोवा है और मैं इस बात को नहीं। क्यों याकूब तू नहीं जाना? तू क्यों नहीं जाना? कहने लगा, निश्चय यहोवा यहां है परंतु मैं नहीं जाना। क्यों नहीं जाना? इसलिए नहीं जाना, तेरा बाप इसहाक अंधा है, तू उससे बढ़कर अंधा हो गया, क्योंकि तेरे को प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन, यशायाह का शब्दों में बात करके उसकी स्मेल हमें पिता को सुनाने का, आमीन, सारी 420 तेरी जिंदगी में तू करते, प्रभु में रहते हुए, इसलिए उसको यहोवा यहां है परंतु मैं नहीं जाना। उसकी खुद की ब्लाइंडनेस, अंधेरापन, प्रेज़ द लॉर्ड, उसको अंधे कर दिया। इसलिए यहोवा इधर रह करके, कोई लोग ऐसा आते मोबाइल में खेलते रहेगा, यहोवा यहां है, उधर बैठ के मैसेज यार को भेजेगा। ऐसा भी कलाकार लोग यहां हैं, नहीं तो ये शब्द मेरा मुंह से नहीं निकलता। यहां बैठ के, प्रेज़ द लॉर्ड, अभी देखना याकूब के क्या हुआ, तेरी जिंदगी में यही होने वाला है। प्रेज़ द स्तोत्र, आमीन। इसलिए प्रियो, आप समझने का आत्मीय अंधतापन आ गया तो वास्तव में इस तरीके से प्रेज़ द लॉर्ड हमारी जिंदगी में हो सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड, एक अच्छी स्वभाव के लिए बुलाया गया ताकि हम यीशु मसीह का स्वभाव जैसा हमारा स्वभाव होने के लिए, परंतु वास्तव में ब्लाइंडनेस से जब आते हैं हमारे स्वभाव कुछ और किसी चीज का, यीशु मसीह के बदल हम वास्तव में बरम्बास के स्वभाव हमारी जिंदगी में आ जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, कुछ लोग ऐसा हैं उनको बाकी किसी चीज का चिंता नहीं, ये जो चीज पृथ्वी पर इकट्ठा किया उसकी वर्णन है उसकी वर्णन करते रहना। प्रेज़ द लॉर्ड, बाकी किसी बातों को वर्णन नहीं करेगा। आपको मालूम है एग्जैक्टली गवाह बोले तो क्या है, व्हाट डू यू मीन साक्ष्य? परमेश्वर मेरे को वो दिया, ये दिया, वो किया, ये किया, घर दिया, बंगला दिया, प्रेज़ द लॉर्ड, हमें संदास करने के लिए मौका दी, वो नहीं, मतलब खाने के लिए, जो खाएगा तभी तो जाएगा ना, वो नहीं साक्ष्य, वो नहीं गवाह। गवाह यही है, मैं अंधेरे पर चल रहा था पर परमेश्वर मुझे हमें प्रकाश की ओर चलने के लिए, पाप छोड़ के जीवन जीने के लिए मुझे परमेश्वर ने मौका दिया। दैट इज द गवाह, यही गवाह है। आमीन। इधर बैठ के प्रभु ने वो दिया, ये दिया, वो दिया, कोई बोलेगा ना तेरे जो मिला ना वो भी निकल जाएगा, दैट इज नॉट विटनेस। परमेश्वर मेरी जिंदगी में अंधेरा मेरे जीवन से उठाकर एक उछाला पर चलने के लिए महान परमेश्वर ने कृपा किया। दैट इज व्हाट इज नोन एज विटनेस, वही गवाह है। यही गवाह से शैतानी शक्ति को तुम जीत सकता है। मुझे बंगला दिया, मुझे गाड़ी दिया, ये गवाह से प्रेज़ द लॉर्ड शैतान को पर जीत नहीं पाएगा। शैतान को पर जीतने वाला दो चीज है, एक प्रभु यीशु मसीह के लहू, दूसरे आपकी गवाह। गवाह इस तरीका से गवाह, परमेश्वर का नाम का महिमा, प्रेज़ द लॉर्ड। तो आज आप सोचने का, हम कोई भी व्यक्ति लवोदिकिया कलीसिया का जैसा नहीं बनने का। इतनी शार्प ब्लाइंडनेस लवोदिकिया मंडली क्या हुआ, वो क्या बोलते मालूम है? लवोदिकिया मंडली तो पढ़ेंगे प्रेज़ द लॉर्ड, प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय के 14 से लेकर 20। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय 14 से लेकर 20 है। लवोदिकिया मंडली क्या बोलते हैं? लवोदिकिया कलीसिया के दूत को यह लिख
जो हाँ। आमीन और विश्वास योग्य हाँ। और सच्चा गवाह है हाँ। और परमेश्वर की सृष्टि हाँ। का मूल कारण है, हाँ। वह यह कहता है कि हाँ। मैं तेरे कामों को जानता हूँ हाँ। कि तू न तो ठंडा है और न गर्म, भला होता। लवोदिका मंडली मंडली बोल रहे, हाँ कंटिन्यू। ना तू ठंडा है ना गर्म, मैं तेरे कामों को मैं तेरे जानता हूँ, कामों को जानता हूँ। न तू ठंडा है हाँ। और न गर्म, भला होता भला कि होता तू ठंडा ना गर्म। ठंडा या गर्म होता, हाँ। इसलिए कि हाँ। तू मेरा गुनगुना मुंह तू है। गुनगुना है तो मेरी मुंह से तुझे निकाल दूंगा। नेक्स्ट। तू कहता है कि तू कहता है कि, मैं धनी हूँ हाँ तू कहता है मैं धनिक हूं, हाँ। और धनवान हो गया हूँ मैं धनवान हो गया हूं, हाँ। और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, मुझे किसी वस्तुओं का कमी नहीं है। और यह नहीं जानता। मैं कह रहा है मैं धनवान हूं, मैं धनवान हूं। ये दुनिया की नजर में, परमेश्वर की नजर में तू क्या है? 18 वाक्य, तीसरा का 18। परमेश्वर की नजर में तू क्या है? इसलिए मैं तुझे सम्मति देता मैं हूँ कि तुझे सम्मति देता हूं कि आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले, कि तू धनी हो जाए, ताकि तुम धनी हो जाए। और श्वेत वस्त्र श्वेत वस्त्र मुझे ले रे की पहनकर तुझे पहन के तू अपने नंगेपन की, अपने नंगापन, पूरा नंगापन है परमेश्वर की नजर में, पाप का जीवन के कारण नंगापन। इसलिए बोलते श्वेत वस्त्र मुझसे मोल ले, आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले। आग में ताया हुआ सोना बोलते विश्वास। हमें प्रेरित लोग, हमें ये जो नंगापन बंद श्वेत वस्त्र बोले तो पवित्र जिंदगी। कंटिन्यू। और अपनी आंखों में लगाने के लिए, अपनी आंखों में लगाने के लिए सुरमा सुरमा लेकी। हम शाम को आने के टाइम, बारिश है इसलिए थोड़ा सा सुरमा कम लगाया होगा, है ना। काजल लगा के ना, लगा के आए ना सब लोग। आमीन। एक बार एक भाई भी लगा कर आया काजल। मतलब ये क्या है? वो पास्टर जी अगर ये लगाएगा ना आंखों में, आंख को बहुत ठंडी होता है। तेरा पत्नी गांव में, अभी जो घर में रहते हो कौन है? टाइम पास के लिए आंखों में सुरमा लगा के आया। पवित्र आत्मा पूछा तेरा पत्नी तो गांव में, अभी जो घर में कौन है? टाइम पास के लिए। तो क्या बोल रहे मालूम है? तेरी आंखों में सुरमा मुझसे ले ले ताकि तुम देखने लगे। यही कंडीशन है लवोदिका मंडली का। लवोदिका मंडली बोले तो अभी का मंडली मीन्स यही मंडली। लवोदिका मंडली बोले तो अभी का मंडली, यही मंडली, यही कंडीशन है हमारा। हम बोलते हम धनवान, अभी किसी का कुछ कमी है क्या? मैं भूखा करके कोई गवाह कभी सुना नहीं मैंने। सबके पास हमें चावल रोटी सब कुछ मिलते हैं, है ना। अभी कोई कमी नहीं है, किसी का भी कोई कमी नहीं। परंतु तेरी जिंदगी के 10-15 साल के पहले के जीवन थोड़ा सा मोड़ कर देखना, तू कैसा था। पर वो विश्वस्त परमेश्वर तुझे आशीष की, पर तू अभी क्या कर रहे? तो परमेश्वर के बातों को टुकरा के, प्रभु के वचन को टुकरा के, हमें तू अपने आप, हमें इस अंधेरा, हमें ब्लाइंडनेस में, अंधेरापन में तू आ रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। बिलियाम के देखते सब लोग केवल पैसा की चिंता। बिलियाम, उसकी नजर पूरा पैसा है, पैसे की चिंता। और कोई वास्तव में गैहसी के जैसा है। गैहसी, दूसरा राजा 6 का 17 वाक्य पढ़ने के थे, गैहसी के बारे में पढ़ते हैं। गैहसी एलीशा का शिष्य है।
गहती सुबह उड़ के दांत साफ करके प्रेचो थोड़ा मुंह थोड़ा करने के लिए बाहर थोड़ा पानी लेने के लिए गए तो आराम का सेना पूरा एलीशा के घर को चारों तरफ घेरा है, क्योंकि एलीशा एक नबी है। उसको प्रेज लॉर्ड हमें आने वाला हर एक बातों को समझ के हमें इस्राएल राजा को खबर देते, इसलिए इस्राएल राजा को पराजय करने के लिए कोई भी हमें आराम राजा को नहीं हो रहे इस एलीशा के कारण। इसलिए आराम राजा ने यही सोचा एलीशा को खत्म कर डालेंगे, इसलिए एलीशा का घर का चारों तरफ घेर के आराम सेना खड़ा है। हमें प्रेच गहती चेले प्रेच थोड़ा दान साफ करके थूकने के लिए जब आया तो चारों तो देखा तो आराम सेना हमें घर प्रेच हमें प्रेच लोड घेर चुका है। भाग के गए स्वामी, आश हो गया। क्या हुआ, क्या हुआ? देखो आप भी गया, साथ में मैं भी गया। आराम सेना आपके घर को चारों तरफ घेर चुका है, हमें कदम कर दे मार डालेगा। हंस के लॉर्ड एलीशा ने बोला यहोवे इसका आंखों को थोड़ा खोल दे। परमेश्वर ने उसके आंख खोल दी, देखा स्वर्ण रथ माइक के साथ परमेश्वर की सेना हमें आराम सेना को चारों तरफ घेर चुका है। तेरी नजर से तो देखेगा ना, आराम से न दिखाई देगा। अगर परमेश्वर का नजर से प्रभु ने दिया हुआ दर्शन से तू देखेगा, तुझे पता चलेगा स्वर्गीय सेना तेरा चारों तरफ घेर चुका है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए तुझे कोई भी शक्ति, कोई भी रोग, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी चीज तुझे वास्तव में उसकी गुलामी में कर नहीं सकते, क्योंकि तुम और मैं उस महान परमेश्वर की हमें स्वर्गीय दर्शन प्राप्त करके आंख तेज से देखने वाले लोग हैं। ऐसा बनने का ब्लाइंडनेस इज सो डिफिकल्ट। आत्मीय अंतदापन बहुत भयानकता है, आप समझने का प्रयत्न लॉर्ड। आमीन। आपको मालूम है ऐसे एक व्यक्ति थे जिसको ब्लाइंडनेस चला गया, वो है आमीन हागार, अब्राहम की दूसरी प्रेज द लॉर्ड। मेरे को मैं आज सुबह 3:30 बजे उड़ के धन्यवाद देके प्रार्थना सब करके 4 बजे मैं वचन पढ़ने के लिए बैठा। तब ये काम उधर चल रहा था तो उनको चाय भी देके मैं फिर प्रेज लो वापस बाइबल पढ़ने लगा। उससे मुझे एक बात तो पता चला, ये अब्राहम सारा का साथ रहते, बच्चा नहीं हो रहे। चलो सारा ने बोला देखो मैं मेरा दासी हागर को मैं तुझे पत्नी के रूप में देगा, तू उसमें बच्चा पैदा करना। ये विद्वान कुछ भी नहीं बोला। एग्जैक्टली पति पत्नी के गहराई के प्रेम में रहने वाला कोई भी पति ऐसा, अगर हम सोचो अपना अपना जो हीरा है, हीरा का पत्नी जोशीला अगर बोल दिया अन्ना काम करो दूसरा शादी करो, ये व्यक्ति क्या बोलेगा? क्या बोला तूने? ये महान अब्राहम कुछ भी नहीं बोला। इंतजार कर रहे कब जाने का आज्ञा दे। उसके क्लियरली पढ़ने के जाके 10 वर्ष तक ये बोल के हमें सारा जवाब नहीं दिया। मैं एक्चुअली मुझे पढ़ चुका मैंने पहले, पर गहराई से नहीं पढ़ा, आज सुबह पढ़ा मैं। ये बोल के सारा 10 साल तक आज्ञा नहीं दी। अब्राहम तभी भी देख रहे कब जाने उसके पास, कब जाने उसके पास। आखिर ने सारा बोला ठीक जाओ, बच्चा भी पैदा हुआ, प्रेज लॉर्ड। उसके बाद देखने का अब्राहम को वास्तव में सारा 127 उम्र में मर गया सारा। उसी टाइम अब्राहम को मेरा विश्वास सही है तो, मेरा पढ़ाई सही है तो अब्राहम को कम से कम हमें 170 उम्र है, और उसमें लिखा गया है अब्राहम बूढ़ा हो गया, बूढ़ा। उसके बाद पढ़ने का
उत्पत्ति की तब 25 अध्याय का पहला वाक्य में बूढ़ा है करके 22 अध्याय में बोला, और 25 अध्याय में बोलते अब्राहम फिर से शादी की केतूरा को, केशेब में तूरना वाली को फिर से शादी की केतूरा, उसमें 6 बच्चा पैदा किया। अरे बाप रे, ये बुढ़ापे में, ये महान है। मेरा वो बोलने के मतलब नहीं था, मतलब यही था, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। अब्राहम इस तरीका से प्रेज द लॉर्ड ये किया, और हागार जैसा गर्भवती हुआ अपना सेठनी के साथ प्रेज लपड़ा शुरू की। उसके बाद गया एक बार, फिर भाग के फिर वापस आया, फिर बच्चा पैदा हुआ, बच्चा भी मम्मी के जैसा स्वभाव में आ गया। वो भी सारा का बात तो मानता नहीं। तब बोला सारा ने, ये बेटी, ये बेटा और ये नौकरानी के दोनों को बाहर कर दिया। दोनों अब्राहम ने एक लोटा पानी, एक रोटी उसका हाथ में देके भेज दिया, कुछ भी नहीं दिया। आमीन। हागार यात्रा कंटिन्यू किया, मरुभूमि की ओर पानी खत्म हो गया, रोटी खत्म हो गया। अब ये सोचने लगा मेरा बेटा मेरा नजर के सामने मर जाएगा, इसलिए बेटा को ऐसे की जगह में डाल के वो ऐसे रो रो के जा रहा है। उस समय परमेश्वर ने हमें बोला, हागार। हागार एक जवाब दिया, वो भयानक है, मुझे देखने वालों को मैं यहां भी देखा। उसके बाद लिखा है उन्होंने एक सोता देखा, क्योंकि उनकी आंखें खुल गया, सोता देखा। यही वास्तव में हमारा ब्लाइंडनेस, अदरवाइज अंधेरापन से वापस आने के एक प्रेज द लॉर्ड, इस तरीका से आने का प्रेज द लॉर्ड। परंतु हम इस तरीका से नहीं, हम आजकल पार्शियल ब्लाइंडनेस, सेकंड स्टेप, यीशु मसीह ने प्रेज द लॉर्ड अंधे को हाथ पकड़ के लेकर आया, उसके बाद उनके लिए हम थूका हाथ में, उनके आंखों में प्रेज द लॉर्ड लगाया, उसके बाद तो पूछा तू देख रहे क्या, है ना, यही ना, तो क्या जवाब दिया, पढ़ो जवाब क्या दिया। हाँ। और उसने पूछा, हाँ। क्या तू कुछ देखता है? हाँ। उसने आंख उठाकर कहा, हाँ। मैं मनुष्य को देखता हूँ, मैं मनुष्य को देखता हूँ, वे मुझे चलते हुए हाँ, पेड़ों जैसे दिखाई देते हैं। प्रेज द लॉर्ड। मैं देखता हूं, परंतु कैसे? चलते हुए पेड़। पार्शियल ब्लाइंडनेस, पार्शियल ब्लाइंडनेस, थोड़ा सा देखना। और बोला गया है मैं मनुष्यों को पेड़ का जैसा। ये पेड़ लगाता क्यों? कितने पेड़ लगाते घर में? पेड़ क्यों लगाते आप? बोलिए। फल के लिए, कुछ फल निकलने का, ये तो छाया निकलने का, नहीं तो कुछ खाने पीने के लगाने का। हम इधर एक केला लगाया गया है, हर दिन में जाके देखते ये कब बड़ा होगा। बंगाल से आने से पहले पक गया तो बूढ़ी पूरा खा जाएगा। पहले एक मोटा एक हो गया था, हम सारा पास लो बाढ़ के खाया। आपको रखा है, पीछे रखा है। सारा पास लो खा लिया, हम सब मिलके खाया। ऐसा नहीं मैं अकेला खाया, अकेला मैं कुछ भी नहीं खाता, हम अकेला मिलके खाते। फल के लिए तुम जब विश्वास में आया, केवल फल चाहिए। यीशु मसीह के नाम से तुझे जो मिलते केवल वो ही चाहिए, यीशु नहीं चाहिए। मैं हम एक एक मतलब के लिए प्रभु के पास आते हैं।
आज क्यों आया? आज पेड़ में दर्द है, वो ठीक होने के लिए आया। आज क्यों आया? क्योंकि शैतान पकड़ा इसलिए आया, क्योंकि उधर गया तो पैसा देना पड़ेगा, इधर तो फुक्कड़ में हो जाएगा। एक एक पल के वास्तव में हम परमेश्वर को पा, दिस इज व्हाट इज नॉट पार्शियल ब्लाइंडनेस। यही वास्तव में हमारा भागीगा, हमें पर विजन है। हम वास्तव में कुछ बातों के लिए हम नहीं आना चाहिए। आजकल भक्ति के पीछे बहुत सारे काम होता है। भक्ति के पीछे भक्ति कुछ लोगों की आदाय सूत्र है, फायदा की बात है। आमीन। हमारे बहुत सारी जगह में वास्तव में पानी का बिजनेस खोल दिया। मैं किसका नाम लेना चाहता हूं। पानी बाहर से लेकर नहीं आया ना, कि पानी इधर मिलेगा। इस तरीके से पानी, तेल पानी, इसका बिजनेस। पंजाब में एक प्रभु के दास है, 50 ml तेल के लिए वसूल करने वाला वास्तव में पैसा 150 रुपये है। होली तेल, पवित्र तेल। 250 ml पानी के लिए वसूल करने वाला 250 रुपया है। होली वाटर, स्पेशली उसका नाम लिखा है इसमें, ये आपको देगा। बिजनेस है, टोटल बिजनेस। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए आत्मीय अंधतापन केवल एक मतलब के लिए निकल चुका है लोगों की। हमें अब तक इस बातों को, अगर यीशु यहां जिंदा होता, इसका सबको वास्तव में घोड़ा उठा के, जिंदा तो है परंतु शरीर के रूप में होता, प्रेज़ द लॉर्ड, घोड़ा उठा के मार के इनको तो बाहर किया होता। क्योंकि मेरा मंदिर, प्रार्थना के मंदिर तूने चोरों की गुहा बना दिया। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। इस तरीका से बदलाव बता, ये सब पार्शियल ब्लाइंडनेस है। ये सब पार्शियल ब्लाइंड, ब्लोरीनेस बोलते हैं, पार्शियल ब्लाइंडनेस। शिमशोन इस तरीका से व्यक्ति थे, दिन में पूरा परमेश्वर की सेवा। चाहे तो लोगा का दरवाजा भी उठा के लेके जाएगा, शत्रु को खत्म कर देगा। पर रात को किसके गोद में? दिलीला के गोद में, दिलीला के गोद में रहते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। इसको बोलते हैं पार्शियल ब्लाइंडनेस। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। थोड़ा सा मिला हुआ बात है। आपको मालूम है ये जो पार्शियल ब्लाइंडनेस इज सो डेंजर, यही सबसे बड़ा खतरनाक है। आजकल पूरा कलिसिया के अंदर हमें क्रिस्तीय जिंदगी में, प्रेज़ द लॉर्ड, ये तरीका से ब्लाइंडनेस आ चुका है। यीशु उनके लिए एक बात तो बोल दिया, प्रेज़ द लॉर्ड। हमें यीशु बोला वो बात है, मत्ती सुसमाचार 6 अध्याय का 20 to 23। प्रेज़, अगर तुम्हारा आंख सही है, पढ़ लीजिएगा, आंख सही है, शरीर का दिया आंख है, शरीर का दिया आंख है। इसलिए यदि तेरी आंख निर्मल हो, तो तेरी आंख निर्मल हो तो तेरा सारा शरीर भी, तुम्हारा सारा शरीर भी उजियाला होगा, उजियाला होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए आंख का ही प्रॉब्लम है हमारा, टोटल, प्रेज़ द लॉर्ड। ब्लाइंडनेस क्या बताते? पार्शियल ब्लाइंडनेस आ गया, पार्शियल विजन। आधा यीशु में, आधा दुनिया में। इट इज सो डेंजर। इधर यीशु मसीह ने कहा तुम्हारी नजर सही कर दो, आंख सही कर दो, तुम्हारा देखना सही करो। आमीन। एली का आंग है ना, एली का आंग, एली का आंग के बारे में कहां लिखा है? प्रेज़ द लॉर्ड। पहला शमूएल 3 अध्याय का पहले से लेकर पढ़ना शुरू करें। पहला शमूएल 3 अध्याय का पहले से लेके एली पहला शमूएल 3 अध्याय के 1 से लेके। वह बालक शमूएल एली के सामने यहोवा की सेवा टहल करता था। उन दिनों में यहोवा का वचन दुर्लभ था, यहोवा का वचन दुर्लभ है, और दर्शन कम मिलता था। और उस समय ऐसा हुआ कि एली की आंखें तो धुंधली होने लगी, धुंधली होने लगी। एली का आंख कमजोर होने लगा, इसके कारण दर्शन कम हो गया, वचन दुर्लभ हो गया।
प्रेज़ द लॉर्ड। वचन दुर्लभ और दर्शन कम। कारण क्या मालूम है? कारण एली का आंखें धुंधला होने लगा, डिम होने लगा, कमजोर होने लगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इस समस्त कलीसिया को आज प्रेज़ द लॉर्ड दूर होना चाहिए। हमारा वचन दुर्लभ नहीं, वचन ज्यादा होकर, वचन में हम स्थिर होके, वचन की आदत जिंदगी होके हमें वास्तव में प्रेज़ द लॉर्ड आगे चलना चाहिए। आमीन। इसहाक का आंख देखो, इसहाक का आंख के देखो, इसहाक का आंख। प्रेज़ द स्तोत्रम। थोड़ा पढ़ेंगे इसहाक का आंख। हमें 27 उत्पत्ति की 27 का पहला वाक्य देखो। हमें प्रेज़ इसहाक का आंख की तरीके से। जब इसहाक बूढ़ा हो गया और उसकी आंखें ऐसी धुंधली पड़ गई कि उसको, उनकी आंखों में यही सब प्रॉब्लम है। इतने सत्य से, परमेश्वर की सच्चाई से वो बदल गया। उसकी आंख पार्शियली ब्लाइंडनेस होने के कारण परमेश्वर की सच्चाई, ये परमेश्वर की सच्चाई बोले तो क्या है? सच्चाई यही है। हमें हमें छोटा बड़ा, छोटा का क्या सच्चाई क्या है? सच्चाई क्या है? बड़ा छोटा का सेवा करेगा। पर ये महानबी क्या करने जा रहे? बड़ा को आशीष देने जा रहे, बड़े को आशीष देने जा रहे। कारण क्या है? कारण जंगल से जो पानी, प्रेज़ द लॉर्ड, वो मिलता है ना, क्या बोलते हैं, जंगल की सांड, जंगल की क्या बोलते हैं, डुक्कर, जंगल की, ये जंगल की जो चीज है ना, वो चीज में बहुत टेस्ट आते उसको। याकूब को बोल के फायदा नहीं। अपने खुद की बातों के लिए सच्चाई से हट गई इसहाक। सच्चाई यही है, आमीन। बड़ा छोटा का सेवा करेगा। उत्पत्ति किताब 25 अध्याय का 22 वाक्य, उसमें लिखा है, हम तेरे पेड़ के अंदर 2 वंश है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें बड़ा छोटा का सेवा करेगा, इस तरीके से लिखा है। परंतु अभी हमें 26 अध्याय में प्रेज़ पढ़ने का समय हमें वो आशीष देने जा रहे बड़े को। कारण क्या मालूम है? क्योंकि बड़ा का पास प्रेज़ द लॉर्ड अच्छा जंगल की मटन है। एक समय की खाने के लिए ज्येष्ठा बगाश दूर किया हुआ यशा। मैन, एक अच्छा लड़की मिल गया, अच्छा विद्याभ्यास भी है, जॉब भी करता है। इस तरीका से सिचुएशन आने के समय परमेश्वर के वचन की सच्चाई को भूलने वाला विश्वासी समूह, हमारी खुद की मर्जी के लिए कुछ भी करेगा। हमारा इधर एक प्रभु का दास था, मैं उसका नाम लेना चाहूं, ऑनलाइन है। एक वड़ा पाव खिलाएगा ना ओटू को, एक वड़ा पाव, सब कुछ उल्टी करेगा। इसलिए कभी कभी बाकी दास लोग मेरे बारे में क्या बोलते करके बोलने के लिए मैं घर में लेके आते उसका, है ना। आशा थोड़ा डोसा खिलाओ, सांबार खिलाओ। ये खाते 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 सब कुछ बोला, आपका बारे में ऐसा बोल रहा, आपका बारे में ऐसा बोल रहा, आपका बारे में ऐसा बोला, आपका बारे में ऐसा बोल रहे। तो मैं बस, तू क्या बोलते? एक वड़ा पाव के लिए एक बात बोलूं, परमेश्वर के वचन सदा के लिए, उसी में विश्वास करके जिंदगी जिएगा, तेरी जिंदगी भी सिक्योर रहेगा। अगर उससे हटकर एक जीवन जो तेरे खुद की बातों के लिए, वो ज्यादा समय का नहीं है, तो थोड़ी समय के लिए। आमीन। वित्तलवाड़ी में उसका नाम लूंगा मैं, सामगुट्टी, पास्टर सामगुट्टी, मलयाली, केरला वाला, त्रिवांड्रम वाला,
सामगुटी, केवल 500 रुपये के लिए जो व्यक्ति देखते सबको ऑर्डिनेशन पास्टर बनाएगा, सबको पास्टर बनाएगा। बित्तलवाड़ी में कितना रिक्शा चलाने वाला पास्टर देखने का, 500 रुपये देने का, ऑर्डिनेशन पक्का, खाना भी देगा, लंच भी देगा। मेरी कहने के मतलब है द पार्शियल ब्लाइंडनेस इज सो डेंजर। अपनी खुद की बातों के लिए परमेश्वर के वचन की सच्चाई को पीछे मत डालना। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। पार्शियल ब्लाइंडनेस, परमेश्वर का नाम का महिमा, प्रेज़ द लॉर्ड। नेक्स्ट, राइट विजन, सही, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन, बात मैं बंद करना चाह रहा हूं। मार्को सुसमाचार 8 का 25 वाक्य पढ़ लीजिए। तब उसने दोबारा उसकी आंखों पर हाथ रखे और अंधे ने ध्यान से देखा, वह चंगा हो गया और दैट इज द राइट विजन, सही, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, दर्शन, सही देखना। आपको मालूम है जो व्यक्ति सही, उसके विजन की एनलार्जमेंट भयानक है, उसके विजन बहुत बातों के लिए। आमीन। आपको मालूम है एक बारिश जब होता है, मैं इसका उदाहरण बहुत बार ले चुका है, अगर आप एक ग्लास रखेगा तो कितना भरेगा? चाहे बदलाव पर डूब जाए फिर भी उसमें कितना भरेगा? हैं? जितना आप ग्लास रखे ग्लास भरेगा। अगर एक बोतल रखे तो बोतल भरेगा, एक ड्रम रखे तो ड्रम भरेगा, अगर 12वीं डाम खोल दिया तो डाम खोल पूरा डाम भरेगा। इसका मतलब है हमें राइट विजन की दर्शन, इट इज सो एनलार्ज। मैं चाहे तो ये कलीसिया रह के केवल आपको भी शुश्रूषा करके मैं रह सकता हूं मरने तक। कुछ तो देगा आप लोग मेरे लिए, वो भी खा के अपने परिवार को भी संभाल के मैं आराम से जीवन जी सकता हूं। वाई शुड आई गो टू वेस्ट बंगाल? वाई शुड आई गो टू नेपाल? मैं क्यों जाऊं? पर जिसका राइट विजन है, सही दर्शन है, वो व्यक्ति आराम से नहीं रहेगा। उसका विजन एनलार्ज होगा, बढ़ते बढ़ते जाएगा, बढ़ते। और एक बात बोलूं, ऐसा दर्शन प्राप्त के व्यक्ति के साथ वो महान परमेश्वर खड़ा हो जाएगा। चाहे पूरे बदलाव पर खिलाफ होने दे, चाहे कितना भी खिलाफ होने दे, पर परमेश्वर उस व्यक्ति का साथ रहेगा जिन्होंने राइट विजन, सही दर्शन प्रभु से पाया। आमीन। राइट विजन पाने के लिए कैसे पता चले व्यक्ति राइट विजन में है? एक बात तो बोल के बंद करता है। एफेसियन चैप्टर पहला अध्याय, एफेसियन चैप्टर पहला अध्याय 15 से लेके 19 तक पढ़ेंगे। एफेसियन चैप्टर पहला अध्याय 15 से लेके 19 मैं बंद करना जा रहा हूं। इस कारण मैं भी उस विश्वास का समाचार सुनाकर जो तुम लोगों में प्रभु यीशु पर है और सब पवित्र लोगों पर प्रकट है, तुम्हारे लिए धन्यवाद करना नहीं छोड़ता और अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण किया करता हूँ कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिमय हो कि तुम जान लो कि उसकी। नंबर 1, अगर आपको वास्तव में सही विजन में है, आप सबसे पहले जानेगा मेरा बुलाहट क्या है, किस बातों के लिए मुझे बुलाया। नंबर 1। नंबर 2, आप हमेशा ये दुनिया की बातों से बढ़कर परमेश्वर की महिमा की धन हमेशा चाहेगा। हमेशा प्रभु से यही चाहेगा, मुझे ये दुनिया का रोटी दे, दुनिया का कार दे, दुनिया का बंगला दे, ये नहीं मांगेगा। ये आपको परमेश्वर की इच्छा के अनुसार देते रहेगा, पर आप हमेशा मांगेगा तेरा महिमा की धन मुझे दे, तेरा महिमा की धन। तीसरा प्रेषित स्तोत्रम, हालेलुया, आमीन। हमारे अंदर एक भयानक एक आत्मीय शक्ति हमारे अंदर व्यापार होना शुरू हो जाएगा। ये 3 प्रेषित बात है जो व्यक्ति राइट विजन में है। आप जानते हैं मूसा राइट विजन में था, लोगों के कारण थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ था, पर उनकी दर्शन कदापि
आमें प्रेज नो पार्शियल नो ब्लाइंड नथिंग, ही वाज द राइट विजन। इसलिए हमें यूदा मूसा के बारे में लिखा गया है, विवरण 32 अध्याय में उसमें लिखा गया है, मूसा होरेब पहाड़ में पित्त तराई में उसके मरण हुआ। हमें उस समय ना उसकी आंखें दुबला पतला हो गया, ना उसकी शरीर दुबला पतला, ऐसा नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। 61 उम्र है तो भी 16 साल का, उल्टा आप 61 और 1 स्तर पर डालो, 16 साल का तकलीफ है। आमीन। मेरे कहने के मतलब है यू शुड आप यही प्राप्त करने का राइट विजन। ब्लाइंडनेस, पार्शियल ब्लाइंडनेस, इट हैज टू बी गेट आउट फ्रॉम योर, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, आपकी जिंदगी से हटने का और आप सही दर्शन के लिए खड़ा होने का। आइए समय खड़ा हो जाएंगे। ओ री बाबा।